हेलो एवरीवन, ग्रुप डी के नेक्स्ट सेट के डिस्कशन में आपका स्वागत है। ये सेट आपका 22/8/2022 का शिफ्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले जितना भी शिफ्ट था अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आइए बिना कोई देरी किए इसको शुरू करते हैं। बोर्ड पे लाइट कौन सा आ रहा है भाई? एक मिनट, एक मिनट रुकिए। चलिए, तो क्वेश्चन बोला जा रहा है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री 30 चलते जा रहा है 90 तक, बट्टा क्या कॉस 20 कॉस 40 स्क्वायर करके 45 क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब आए जिंदगी में आपके, अटैक कभी भी करे, तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, वैल्यू कैसे पुट करेंगे? साइन 10 का वैल्यू पता ही नहीं है ना, 20 का पता है, 30 का पता है, कम से कम 40 का नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन करने में क्या होता है ना, वहां पे पेयर बनाया जाता है। क्या पेयर? देखिए जैसे साइन स्क्वायर 10 है और साइन स्क्वायर 80 है, ये दोनों को देख के क्या लग रहा है? ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि साइन स्क्वायर 10 इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 10 80 होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना? कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों पेयर बन गया, तो ये दोनों पेयर मिलके क्या बना दिया? 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। फिर ऐसे 20 को 70 के साथ पेयर बनेगा तो 1 बना देगा, फिर 30 को 60 के साथ पेयर बना देगा तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 40 को 50 के साथ पेयर बनेगा तो 1 बनेगा। तो यहाँ पे कितना पेयर बना? 8 संख्या है, मतलब 8 है टर्म, तो यहाँ पे 4 पेयर बना, मतलब क्या 4 हो जाए, डायरेक्ट 4 लिख दू 4। और यहाँ पे साइन 90 कितना होता है? 1, तो यहाँ पे 1 हो गया बट्टा में। सेम कहानी कॉस स्क्वायर 20 तो आपको पता नहीं है, कॉस स्क्वायर 70 तो आपको पता नहीं है, मगर हमको ये पता है जो कॉस स्क्वायर 20 है ये, तो ये क्या है? साइन स्क्वायर 20 है, क्योंकि कॉस 70 कितना? साइन 20 के बराबर ही तो होता है। तो यहाँ पे ये बना के एक पेयर और ये दोनों बना के एक पेयर, मतलब 2 पेयर हो गया। तो 2 और प्लस क्या कॉस 45 कितना हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 हो जाएगा। हाँ या ना बताइए। तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 5, इधर कितना? 4 1 5, ऊपर जाएगा तो 2, ये से ये कट गया, मतलब क्या 2 हो गया आंसर। अरे 2 तो ऑप्शन में नहीं है, तो गलती किया आपने। क्या गलती किया? देखिए जो गलती किया आप बताइए। यहाँ पे ओहो हो, कॉट 45 है ना, यहाँ पे 1/√2 कब से होने लगा? कॉट 45 1 होता है ना, तो ये 1 हो जाएगा। हम भी तो कह रहे हैं, यहाँ पे तो आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ 5 बटा कितना आ जाएगा? 5/3। ठीक है, मैं इसको समझ लिया साइन 45 और 1/√2 लगा के निकल गया। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसा ना समझे, ठीक, घातक हो सकती है कंप्लीट। आइए 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक कावन आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, उसके कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उसके साथ कार्य में शामिल हो जाता है, तो अब वो शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? ठीक है, 51 आदमी 12 दिन में, टोटल काम कितना हो गया? 51 गुने 12 काम हुआ। अब क्या बोला जा रहा है? 12 दिन में पूरा कर सकता है, उसके कार्य शुरू होने करने के 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक 51 आदमी भी काम किया, तो 4 दिन में काम कितना हो जाएगा भाई साहब? 51 गुने 4 काम हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना काम बचा? 51 गुने 12 काम था, यदि 12 दिन तक काम चलता तो काम खत्म हो जाता। बट 4 दिन के बाद एक बदलाव आती है, बड़ा सा बदलाव। बदलाव क्या है? बदलाव ये है जो 51 गुने 4 तो हुई, रिमेनिंग काम इतना बच गई। अब आदमी की संख्या क्या आ गई? बढ़ गई। पहले थी 51 आदमी, अब आदमी भाई साहब 6 बढ़ गए। 6 वर्ग 51 5 कितना हो गया? 57 आदमी काम करेंगे। अब 57 आदमी, दिन कितना नहीं पता, n दिन मान लेते हैं। अब यहाँ से n निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे? 51 कॉमन आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे कितना? ये 57 आ जाएगा नीचे, और ये कितना n कितना होगा? 19 दिया, 3 कितना? 3 19 57, 3 कितना? 17, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा? ये 136 बटा 19, मतलब क्या हो जाएगा? 6 100 136 ना बट्टा 19 एन हो जाएगा। इतना दिन कौन सा आंसर होगा? 963 6 बनना है, यही हो सकता है। 72 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही तो है। 703/2 यही तो होगा। 133 और 336। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ या ना बताइए। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, टोटल काम देख लीजिए, फिर वहां पे निकाल दीजिए और बराबर में कर देंगे, काम बन जाएगी। आइए 2 नंबर पे, यदि x प्लस 1/x कितना दे रखा है आपको? k दे रखा है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्या होता है? ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहने चाहिए। यदि x प्लस 1/x k है, तो बट्टा x³ 1/x³ होता है x³ - 3k। क्या होता है? x³ - 3k, क्योंकि जब इसको क्यूब करेंगे तो यही आएगा। और यदि x प्लस 1/x है, यदि एक्स स्क्वायर आपको पूछ लिया जाए, बट्टा 1/x² पूछा जाए, तो क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे बोलेंगे क्या? k² - 2। क्या? k²-2। ये बात सब दिमाग में चलते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपको जो सवाल क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुरंत वैल्यू पुट करके तुरंत वैल्यू आप निकाल देंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पे आइए, क्या बोला जा रहा है देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है?
एक समकोण त्रिभुज है, यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करिए। ठीक है, अब जब इसको करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, एक बनाएंगे ऐसे करके पहले, ठीक बोला जा रहा है कि नहीं। अब बोला जा रहा है एक भुजा से 4 बड़ी है, दूसरी से 8 बड़ी है, तो आप क्या बोलेंगे, इसको x प्लस 4 मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, इसको कितना x माइनस 4 मान लेंगे, इससे 8 बड़ी इससे 4 बड़ी। मगर हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको पता है क्या, हमको पता है 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होती है। क्या होती है, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होती है, 3, 4 और 5 ट्रिपलेट होती है। ये सारे का डिफरेंस कितना है, 1 के बराबर है। एक एक के डिफरेंस है, 1, 4, 5 में, 3, 4 में 1 का डिफरेंस, 4, 5 के 1 में डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों में कितना का डिफरेंस है, 4, 4 का डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ से 4, ये इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा, मतलब 4, 4 का डिफरेंस है। तो हम बोल रहे हैं आपको प्रभु, यदि तीनों को 4 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 20। अब हमको ये बताइए 4 का डिफरेंस आया कि नहीं, हाँ या ना। कोई भी यदि ये पता चल गया इतना इतना का डिफरेंस में है सारा, तो हमको यहाँ से कुछ भी पता कर सकते हैं, क्योंकि एक के डिफरेंस में आपको ऑलरेडी पता है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट तो आपको ऑलरेडी पता ही है। अब यहाँ पे यदि 4 से गुना कर देंगे तो 4 के डिफरेंस में आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 के डिफरेंस में आ जाएगा, और सारा ट्रिपलेट ही होगा। यही तो खासियत है ट्रिपलेट का, जब ट्रिपलेट को यदि किसी संख्या से गुना करेंगे तो गुणांक के बाद जो संख्या आएगा वो भी ट्रिपलेट ही होता है। बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे हमको एक्स निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम एक बड़ा सा कैलकुलेशन से बच जाएंगे और इससे हम आराम से निकल जाएगा। अब यदि एक्स को आप 12 मान लेते हैं, इसको आप क्या मान लें, x को 12 मान लेते, नहीं x को 16 मान लीजिए, x को 16 मान लीजिए, ये 12 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, काम खत्म है। यही तो हो गया। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल बोल रहा है 1/2 आधार गुना ऊंचाई है, तो 12 गुने 16 कर देंगे। अब यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा, 96, मतलब ए विल बी आंसर। 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 का आंसर ए, 4 का आंसर ए। ठीक है, बात समझ में पल्ले पड़ा कि नहीं। यदि आप ऐसे समझ नहीं आया तो क्या करेंगे, निकालने जाएंगे तो निकालने जाएगा तो कर्ण स्क्वायर मतलब क्या, x प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर में से घटाएंगे क्या, x माइनस 4 का होल स्क्वायर घटाएंगे बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, फिर वहां पे आप तोड़ देंगे, वहां पे निकल जाएगा x के वैल्यू आपको 16 निकल जाएगा आराम से, फिर आप कर लेंगे। बात समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, तो ये सब दिमाग में ये सब कहानी चलती रहनी चाहिए भाई साहब, ये सब कंसेप्ट नहीं है, ये आपके मतलब एक्सरसाइज है ब्रेन के। यदि ये सब कर ले रहे हो ना, मतलब आपको पकड़ बन रहा है। एक मैथ पे यदि पकड़ बन गया ना, काम समाप्त है। सही है, तो वही करना है, थोड़ा पकड़ बनाइए, थोड़ा सोचिए, एक्स्ट्रा तो सोचिए, मतलब वही तो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्क्वायर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर तो कर ही रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कुछ नया तो होना चाहिए ना। ठीक है, जिंदगी में यदि नया कुछ ना हो तो वो एकदम निराश हो जाएगी ना। आप एक ही चीज को, एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, बोर हो जाएगी। मैथ को बोर मत बनाइए। ठीक है, और मेरा जो कमीशन सब है उनका तो क्या ही कहना, आज नहीं एग्जाम, कल अभी आज नहीं है, कल ले लेंगे, फिर कोई बात नहीं, भूल गए बैठे हुए, फिर ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, फिर लिया जाएगा है। तो उनका तो कोई क्या ही बताएं आपको, तो अपना आपको इंटरेस्टेड बना के रखिए कम से कम मैथ के थ्रू, जो अपना आपको बोर ना करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत दिक्कत तुम समझ रहे हैं, आपका आपके जो दिक्कत से आप निकले हैं सेम दिक्कत से मैं भी यहाँ आया हूँ। ठीक है, हम भी जब तैयारी किया करते थे तो ऐसी होती थी, एग्जाम की तैयारी किए जा रहे हैं, एग्जाम कब होगा पता नहीं, तैयारी तो करनी है। तो यही यही गुण सब था, जो गणित से कुछ अच्छे तरीके बनाता हूँ, कुछ इसी तरह से बनाएंगे, उसमें मन लगा रहा। तो यही सब करिए, क्या कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, आपके पेन को हम समझ रहे हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट टीचर नहीं बन गया, मैं पहले स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, मतलब बात समझ रहे हो ना आप। तो पहले यही सब कहानी, यही सब आपके फेस से निकल के आगे बढ़ा, फिर यहाँ तक पहुंचा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना आप। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। ये क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है ये। एक बेलन का आयतन कितना है, 5500 मीटर क्यूब है। यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसकी व्यास क्या होगी, इसकी व्यास चाहिए। ठीक है, बेलन मतलब भी बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, भी कितना भाई, आयतन 5500, पाई मतलब 22/7 कर दें, रंग बदल बदल के लिखे तो मतलब मजा आ जाए क्या। आर स्क्वायर, एच कितना है 70 है ऊंचाई। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, ये से ये कट गया, आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 500, ये 50/22 मतलब 25 होगा, 25, तो आर बराबर कितना आएगा 5, मार दीजिएगा 5 भट से। व्यास पूछ रहा है, बी केयरफुल, 10 मारना है, 5 नहीं मारना है। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 6 और 2 2 2 जा रहा है, मतलब समतुल्य क्या होगा, मतलब क्या 2 पे 4, 2 के रेखनी हो जाएगा, हाँ या ना। ये 4 हो जाएगा, 4.2 पे रेखनी, तो ये 4 प्लस 2/9 मतलब 36, 38/9 हो जाएगा। 38/9 कौन सी, सही लिखा ना मैं, 38/9 सही तो है, डी तो है आंसर। ठीक है, चलिए आंसर तुरंत ना दिखता है तो ऐसी ही होती है बेचैनी। ठीक, वो नीचे दिख रहा था,
अब आइए इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, कुछ है ही नहीं इसमें, गुणा कर दीजिए बस। 3 9x, 9x माइनस क्या 6 प्लस क्या ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3। थोड़ा अच्छा से गुना भी कर लिया करो, मतलब करनी दे दिया करे तो बना दिया जाए। मतलब क्या ही दिया है बताओ आप, ये क्या करना है, इसको क्या ही करना था हमको आए, मतलब ये 4x बटा 2 लिख दिया। क्वेश्चन थोड़ा टफ करने जाता है मगर इतना इजी हो जाता है ना, मतलब क्या ही बताया जाए। अब देखिए यहाँ पे संख्या कितना 51 से लेके 100 तक के सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 51, ये सबसे छोटी कौन सी होगी, 51 नहीं है, 52 है, 53 है, सबसे छोटी होगी 53। 100 से इधर जाएंगे 99 है अभाज्य, प्राइम नहीं, 98 नहीं, 97 है, एकदम है 97। तो 97 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 185, तो होगा आंसर। क्या ही है ये, प्राइम नंबर को आपको पता होना चाहिए कौन कौन हो रहा है। आइए निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन नहीं है। एक आयत की सम्मुख भुजा सर्वांतर और समांतर होती है, सही है। सम्मुख भुजा तो आमने सामने वाली ना, अपोजिट ना, समांतर और बराबर तो होता ही है। आयत के विकर्ण एक दूसरे पर समद्विभाजित नहीं करती, नहीं करती है, गलत है ये, आंसर यही होगा, मतलब गलत वाला ही चूज करना है आपको। समद्विभाजित नहीं करती, वो करती है। ठीक है, बात समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए, दो संख्या का अनुपात दे रखा है 5:3। यदि संख्या का अंतर 54 है तो छोटी संख्या क्या होगी। 54 मतलब 5 और 3 का अंतर 2, 2 का वैल्यू कितना 54, 1 का वैल्यू कितना 27, किसका वैल्यू चाहिए छोटी का, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 81, 81 ए विल बी आंसर। 10 का आंसर क्या हो जाएगा 1। किसी ये दे रखा है समूहकृत आंकड़े के लिए यदि x वर्ग चिन्ह है और f1 एक संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, यदि आपका नंबर दे रखा है x और f फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो यहाँ पे क्या होता है सिग्मा xi fi बट्टा सिग्मा fi, मतलब बारंबारता को नीचे जोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 है, 9 है, 3 है, ठीक है, ये क्या है x है, क्या है x है, x नंबर डाटा है, और यहाँ पे f फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 3 4 5, मतलब क्या 8 3 बार आया है, 9 4 बार आया है, 3 5 बार आया है। तो अब इसको माध्य निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, माध्य निकाल, ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों गुना करके जोड़ेंगे, तो यहीं पे एक्स एफ, मतलब एक्स ये हुआ, एफ वो हुआ, आई लगा दिए, मतलब आई पहला टर्म, आई आई मतलब क्या, ये पहला टर्म, आई 2 लिख दिए, दूसरा वाला 3 लिख दिए, तीसरा वाला, और नीचे में क्या फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये एफ सिग्मा के साथ जोड़ देते हैं, मतलब ये एफ आई वाला, ये एफ वाला सिग्मा जोड़, तो एक्स एफ आई एक्स आई एफ आई इंटू करके नीचे में एफ आई जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आंसर वाली हो जाएगी, यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, ये है बी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए 12 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूल का गुणनफल क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बट्टा ए, मतलब 12 बट्टा ए, 12 मतलब ए, सी विल बी आंसर। 12 का आंसर क्या हो जाएगा सी। 13, 3 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य कितना 81 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य 71 है। एक पेंसिल और 2 पेन का कुल मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 पेंसिल और 5 पेन, 3 पेंसिल मतलब 3x कर लें, 3x प्लस क्या पेन का 5y, मान लेते हैं कितना 81 के बराबर है, और क्या 5 पेंसिल मतलब क्या 5x प्लस क्या 3y का मूल्य क्या 71 है। बोल क्या जा रहा है x प्लस 2y चाहिए, इनको x प्लस 2y चाहिए, निकाल देंगे। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे आप यदि जोड़ते हैं तो ये 8x होता है, 8y हो जा रहा है, तो 8 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 152, x प्लस y कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना 72, x प्लस वाई कितना 19, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, ये तो 19 हो गया, 19 प्लस वाई चाहिए आपको, वाई निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 3y लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई और प्लस क्या 2y बराबर कितना 81, x प्लस वाई कह रहे हैं 19 किया कितना 57, प्लस 2y बराबर कितना 81, तो 2y बराबर कितना उधर जाएगा कितना हो जाएगा 14 4 71, 24 हो जाएगा, हाँ या ना, y बराबर 12 आ जाएगा, तो 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 29 और 12 31, बी विल बी आंसर। थोड़ा स्मार्ट तरीके से कैसे किया है, यहाँ पे एक्स वाई मैंने इंडिविजुअल नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, क्या निकालना, यहाँ पे एक्स प्लस दोनों को जोड़ दिया, 8x प्लस वाई कॉम हो गया, यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग के 19 आ गया, 19 आया कि नहीं। अब यहाँ पे हमको y चाहिए था, केवल y चाहिए था, तो क्या किया मैंने, यहाँ पे 3x था और 5y था, तो 3x प्लस 3y लिखा, तो वहाँ पे x प्लस वाई यूज कर लिया, और y निकालना था तो 2y बचा, वहां से y निकाल लिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आइए 14 नंबर, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ी की खरीद पे 2 साड़ी मुफ्त मिली, तो ग्राहक को मिलने वाली छूट क्या होगी। ग्राहक को मिलने वाली छूट मतलब क्या 3 साड़ी पे 2 मुफ्त, मतलब 2 बट्टा कितना 5 गुने 100,
2/5 गुने 100, ये 2 से कट गया, कितना हो जाएगा 40%, 40% विल बी आंसर। सी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और के दो गुण है, दो अंकों की सबसे अभाज्य संख्या को दो गुण। अब ये देखा कौन सा था संख्या, 97 ही था ना, 97, दिमाग में रखिए सर। अब देखिए अभी यूज किया आपने और अभी पूछ दिया, तो उसको यूज करना है उसको। अब यहाँ पे फिर हम चेक नहीं करेंगे दो अंकों के सबसे करा, अभी तो किया यूज ना आपने, 97 था ना, ठीक है, 97 का दो गुना तो 200 गुना, और क्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का तिगुना, तीन अंकों का सबसे बड़ी क्या होगी, 999 होता है क्या भाई, नहीं कटेगा, 998 नहीं, 998 नहीं, 997, हाँ ये नहीं कट रहा, आवाज है, प्राइम है 997, इसका 997 का कितना, 3 गुना, 997 का कितना, 3 गुना, ठीक है। ये 14 1 18 19 कितना, 21 2 18 2 18 कितना हो जाएगा ये, अब यहाँ पे जुट जाएगा, ये 2195 हो जाएगा, 2195 बी मिल गया, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये सब दिमाग में चलते रहना चाहिए और आते रहने चाहिए, ठीक है। रिपीटेशन नहीं, यदि एक चीज का कंसेप्ट का यूज आप जस्ट पहले किए हैं तो उसको फिर रिपीट नहीं करना, जब भाई कौन सा होगा, हमको पता आपको याद नहीं है, हमको भी याद नहीं रहता, मगर वहां पे आपने निकाला ना। चलिए 16 नंबर पे 234 गुने है ना, 234 गुने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा 24, ठीक है। 24 में तो -16 प्लस क्या 42 34, अब देखो ऐसा क्या आने वाला है, गुना करेंगे कितना, 6 चौका 24, 2 18 2 20 4 24 2 2 12 2 14 14 3 17 हाथ में 1 3 37 कितना आ रहा है 44, 37 44 आ रहा है, 37 44 घटा दीजिए 0 9 4 490 बी विल बी आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन का सवाल यदि आसान वाला आ रहा है तो उसमें थोड़ा क्या नीचे दी गई, अरे यार ये रीजनिंग क्वेश्चन क्यों इसमें डाले आप, रीजनिंग नहीं बनाऊंगा मैं, चलिए बना दूं, बोलो तो बना देता हूँ, छोड़ो भाई रीजनिंग देख लेना। यहाँ पे क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर पे 1300 की राशि 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, 520 हो जा रहा है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, पी एस आई बराबर यहाँ पे लगा दीजिए, आर यदि पूछे तो फॉर्मूला आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला एक ही चीज निकालने में लगाइए, जहाँ पे आर पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 520 लिख लीजिए, वैसे बिना फॉर्मूला का भी बनाएंगे हम, मगर आप देख लीजिए बना लीजिए, आर निकालना है, टाइम कितना 5/100, ये कट जा रहा है 13 चौका 52, ये 5 आर बड़ा कितना 8%, ए 8 का 19 पे ये क्या बोल रहा है एक मिनट क्वेश्चन बोल रहा है, संख्या पी और क्यू के मध्य होने पात 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पी और क्यू का मान हो सकता है, कौन सा युग्म हो सकता है, रूट अंडर 16 गुने 4 64 बाहर आएगा तो 8, यही तो हो सकता है, क्या होता है मध्य में, तो आप क्या 16 गुने 4 64 मतलब 8 बाहर आएगा, काम खत्म, वही चाहिए, आप देखना ही दूसरा देखना ही नहीं। निम्न तालिका संगठन के 4 विभाग मानव संसाधन उत्पादन विपणन और संचालन कार्यक्रम में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है, तालिका का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है, उत्पादन विभाग में कर्मचारी कुल संख्या पुरुष और महिला, और संचालन विभाग में कर्मचारी कुल संख्या पुरुष और महिला का अनुपात। उत्पादन और संचालन, चलिए उत्पादन कौन सा है, ये है, ये सम कितना हो जाएगा 320 नहीं होगा, 315 होगा, 315, संचालन में कितना हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा कितना 70 मतलब 270, 270 काम खत्म। अब किससे कट करें, 9 से, 9 से कट रहा है दोनों, 9 तिया 27, 9 पंचे 45, 9 तिया 27, ठीक है, 5 सत्ते 5 छक्के 7 अनुपात 6, 7 अनुपात 6, 7 अनुपात 6, सी विल बी आंसर। अब यहाँ पे एक वस्तु को 10% लाभ से बेचने पर विक्रेता को 770.7 का लाभ अर्जित होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, 10% के वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, 10% कितना 777.7 चाहिए, 100%, 100% कितना हो जाएगा, एक जीरो से लगा देंगे तो 77777 हो जाएगी, काम खत्म, इसमें लिखने की जरूरत नहीं था, ए विल बी आंसर। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा, 11 के प्रथम 12 गुना, 11 के प्रथम 12 गुना, 11 का गुना चाहिए ना 12 ना, तो 1 से लेके 12 तक का बताइए कितना एवरेज होगा, 1 से लेके 12 तक एवरेज कितना सर, 12 + 1 13/2 मतलब क्या 6.5 एवरेज हुआ।
अब वहां पे बोल रहा है 11 के प्रथम 12, मतलब एक सब में 11 11 गुना करेंगे तो एवरेज में 11 गुना कर दीजिए, 11 से गुना कर देंगे 66, कितना 66 में सारे 5 जोड़ेंगे तो 71.5, काम खत्म, सी विल बी आंसर। 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब 2 पाई आर आर प्लस एच, ये चाहिए। 2 22/7, आर कितना है 70 और आर प्लस एच कितना है 210, ये हो जाएगा 10, हो गई 44, 21, 4 4 8 12 हाथ में 1, 8 9 9 24, 9 24 मतलब 900, 9 24 एक ही दिख रहा है, बी डी विल बी आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 के समीकरण को रूप में लिखा जा सकता है, कौन सा लिखा जा सकता है भाई, ये प्लस वाला सारा दोनों प्लस वाला होगा क्योंकि एक माइनस नहीं है, तो माइनस की कोई संभावना ही नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी विल बी आंसर। 16 और 144 का मध्यानुपात, मध्यानुपात तो क्या 16 गुने कितना 144, कितना 4 गुने 12 मतलब क्या 48, ए, ठीक है, तो हो गई, शिफ्ट खत्म। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं दूसरा सेट में, अभी के लिए इतना ही।